अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर तो बरकरार है, मगर मुज़ाकरात में तात्तुल की वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल भी जारी है। दोनों जानिब से सिफारतकारी पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही ये इशारे भी मिल रहे हैं कि फ़रीक़ैन दोबारा जंग की तैयारियां कर रहे हैं। सदर ट्रंप ईरान को बार बार जल्द से जल्द मुआहदे पर इत्तफाक की धमकियां दे रहे हैं, मगर ईरान अब भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जबकि ट्रंप ईरान को धमकियां देने के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ जंग के मुस्तकबिल के हवाले से एक के बाद एक मीटिंग भी कर रहे हैं। ताहम अब तक फौजी कार्रवाइयों पर गौर के बावजूद उनकी मंजूरी की खबर सामने नहीं आई है और तवक्कात के बरअक्स अमेरिकी सदर ट्रंप ने दौरा चीन के बाद भी ईरान से मुताल्लिक किसी बड़े फैसले का कोई ऐलान नहीं किया है। मीटिंग ज़रूर कर रहे हैं मगर ऐलान नहीं कर रहे हैं, मगर अब भी जंग दोबारा शुरू होने के खदशात बढ़ रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान की सालिसी में अब भी दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे के लिए तजावीज़ और पैगामात का तबादला भी जारी है। और इसी सिलसिले में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान का गैर मामूली दौरा भी किया है। आज उनकी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात हुई है, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से जंग से मुताल्लिक ईरान के जवाब का पहला जुमला देखते ही मुस्तरद करने का दावा सामने आने के बावजूद अमरीका ने ईरान को जवाब दिया है और अपने खदशात से आगाह किया है। और अब ईरान ने भी इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि उसने अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात पर अपना ताज़ा जवाब पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को भेज दिया है। इस तमाम तर सिफारती सरगर्मी के बावजूद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा हो रहा है। कल सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए और इन हमलों में मुत्तहदा अरब अमारात के बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग भी लग गई। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर पहले बात करते हैं मुज़ाकरात से मुताल्लिक हालिया पेशरफ्त की। आज हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि मुज़ाकराती अमल जारी है। ईरान को पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए नज़रसानी शुदा तजावीज़ मौसूल हो गई हैं और अमरीका की तजावीज़ मिलने के बाद ईरान ने अपना जवाब भी भेज दिया है। हमें पाकिस्तान के जरिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या कुछ तरामीम मौसूल हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना मौक़िफ़ भेजने के बाद हमें अमेरिका की जानब से कुछ तरामीम मौसूल हुई हैं। हमने उन मामलात और उन तरामीम पर बात की है और कल इन्हें अपनी अपोजिशन से आगाह कर दिया है। हमने उन तक अपना मौक़िफ़ पहुँचा दिया है। ये अमल पाकिस्तान के जरिए जारी है। मुआहदे और मुज़ाकरात से मुताल्लिक अमरीका के खदशात और उन पर ईरान के नए जवाब की तफसीलात भी सामने आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले रॉयटर्स ने लिखा है कि ईरान की जानिब से अमेरिका को भेजे गए नए प्रपोजल की शराइत बज़ाहिर उन ऑफर्स से मिलती जुलती हैं जिन्हें अमेरिका पहले ही मुस्तरद कर चुका है। ताहम एक सीनियर ईरानी अहलकार का कहना है कि अमेरिका ने कुछ मामलात पर अपने मौक़िफ़ में नरमी दिखाई है, जबकि एक पाकिस्तानी सोर्स ने तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से दिया गया ये ताज़ा प्रपोजल अमेरिका तक पहुँचा दिया है। ताहम सोर्स का कहना है कि पेशरफ्त काफ़ी मुश्किल से हो रही है, क्योंकि दोनों फरीक यानी अमेरिका और ईरान अपने अहदाफ को मुसलसल बदल रहे हैं और हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जबकि एक सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ईरान का ये प्रपोजल कई हवालों से उसकी पिछली ऑफर जैसा ही है, जिसे सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते कचरा करार देकर मुस्तरद कर दिया था। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के इस प्रपोजल के तहत सबसे पहले जंग के खात्मे को यकीनी बनाने, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करने पर तवज्जो दी जाएगी, जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम अफजूदगी जैसे ज़्यादा हसास मामलात को बाद के मुज़ाकराती अदवार तक मौखर कर दिया जाएगा। ताहम ईरानी ओहदेदार अमरीका के मौक़िफ़ में नरमी का इशारा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अमरीका ने ईरान के मुंजबित फ़ंड्स का 25% तक जारी करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। यानी पहले जो इत्तलात आ रही थी कि ईरान कि कोई भी फंड्स अमेरिका जारी करने को तैयार नहीं है, अब ईरानी ओहदेदार कह रहे हैं कि कुछ नरमी अमेरिका ने दिखाई है। 25% तक फंड्स जारी करने पर आमादगी दिखाई है, लेकिन ईरान इन तमाम असासों की वापसी चाहता है। ईरानी ओहदेदार ने यह भी बताया है कि अमेरिका ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में ईरान को कुछ पुरअमन जौहरी सरगर्मी जारी रखने के हवाले से भी ज़्यादा लचक दिखाई है। जबकि ईरान के इस ताज़ा प्रपोजल से मुतालिक अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि इस मामले से आगाह एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार और एक और सोर्स का कहना है कि वाइट हाउस के लिए ये प्रपोजल ज़्यादा मानी खेज नहीं है और मुआहदे के लिए नाकाफ़ी है और ईरान का ये नया जवाबी प्रपोजल पिछले वर्जन के मुकाबले में सिर्फ मामूली तौर पर ही बेहतर है। नए प्रपोजल में ईरान की जानिब से पहले के मुकाबले में अब ऐसे अल्फाज शामिल हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन इस प्रपोजल में यूरेनियम अफजूदगी मुअत्तल करने या पहले से मौजूद इंतहाई अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा अमेरिका के हवाले करने से मुताल्लिक कोई वाज़ेह और तफसीली कमिटमेंट शामिल नहीं है। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक असल में ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो रही है। आज एक बहुत संजीदा मरहले पर है और दबाव ईरान पर है कि वो दुरुस्त तरीके से जवाब दे।
उन्होंने मजीद कहा कि अब वक्त है कि ईरान कुछ नरमी दिखाए। हमें जौहरी प्रोग्राम के हवाले से ठोस, वाज़े और तफसीली बातचीत की ज़रूरत है। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता तो हमें यह बातचीत बॉम्ब्स के ज़रिए करनी पड़ेगी, जो अफसोसनाक होगा। ऐसे में पसे पर्दा सूरत हाल ये है कि अमरीका और ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर रहे, बल्कि इनडायरेक्ट मुज़ाकरात के ज़रिए इस बात पर इत्तफाक पैदा करने की कोशिश हो रही है कि असल मुज़ाकरात किस शक्ल में होंगे। अमरीकी ओहदेदार ने दावा भी कर दिया है कि ईरान की जानिब से मामूली तब्दीलियों के साथ भी ईरान का जवाब देना इस बात की अलामत है कि ईरान को मज़ीद अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई का बहरहाल खदशा है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया में भी ईरान के नए प्रपोजल से मुतालिक तफसीलात बताई गई हैं। ईरान की पासदाराने इनकलाब के करीब समझे जाने वाले खबर रसा इदारे तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती टीम से करीब एक सोर्स का कहना है कि ईरान ने सालिस मुल्क पाकिस्तान के ज़रिए अपना ताज़ा मुसविदा 14 निकात की सूरत में अमरीका को पेश कर दिया है। सोर्सेस के मुताबिक हाल ही में अमरीका ने ईरान के पिछले प्रपोजल के जवाब में एक मतन भेजा था और ईरान का वो प्रपोजल भी 14 निकात पर ही मुश्तमिल था। सोर्सेस का मज़ीद कहना है कि ईरान ने पैगामात के तबादले के जारी तरीक़ाकार के मुताबिक तरमीम करने के बाद एक बार फिर अपना 14 निकाती मुसविदा ही पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेज दिया है। और बाखबर सोर्स के मुताबिक ईरान का ये नया मुसविदा जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और अमेरिका की जानिब से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मौजू पर मरकूज़ है। तस्नीम न्यूज़ ने मज़ीद लिखा है कि ईरानी मुज़ाकराती टीम के करीबी सोर्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने नए प्रपोजल में पिछले मुसविदे के बरक्स मुज़ाकरात के दौरान ईरानी तेल पर लगाई गई पाबंदियाँ हटाने पर आमादगी जाहिर कर दी है। सोर्सेज के मुताबिक पाबंदियाँ हटाने से मुराद इन पाबंदियों का आर्जी तौर पर ख़त्म या मुअत्तल किया जाना है। ईरान का मौक़िफ़ है कि उस पर लगाई गई तमाम पाबंदियों का खात्मा अमेरिका के वादों का हिस्सा होना चाहिए। ताहम अमेरिका ने तजवीज़ दी है कि हतमी समझौता होने तक अमेरिका के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल की पाबंदियों को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया जाए। जबकि ईरान की फारस न्यूज़ के मुताबिक एक नुमाइंदे ने अमेरिका के ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने के मुतालबात की तफसीलात बताई हैं और उनके मुताबिक अमेरिका ने ईरान को जंग का कोई मुआवजा देने से इनकार कर दिया और मुतालबा कर दिया है कि ईरान 400 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम ईरान से निकाल कर अमेरिका के हवाले करे। जबकि अमेरिका की बाकी शराइत ये हैं कि ईरान की सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रहेगी। ईरान के मुंजमद असासों का 25% से भी कम जारी किया जाएगा और तमाम मुहाज़ों पर जंगबंदी को मुज़ाकरात से मशरूत रखा जाएगा। फारिस न्यूज़ की रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि अगर ईरान ये शराइत मान भी ले तो भी अमेरिका और इसराइल की तरफ से हमले का खतरा बरकरार रहेगा। जबकि ईरान ने मुज़ाकरात में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए 5 शराइत रखी हैं, जिनके तहत तमाम मुहाज़ों खासतौर पर लबनान में जंग का खात्मा होगा। ईरान पर लगाई गई पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी, ईरान के तमाम मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे, जंगी नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरान के खुद मुख्तार हक को तस्लीम किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में ट्रंप की जानिब से मुसलसल धमकी आमेज पैगाम भी सामने आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और अगर ईरानी हुकूमत मुआहदे के लिए बेहतर पेशकश नहीं लाती तो उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हमले का सामना करना पड़ेगा। एक्सियोस के मुताबिक ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप जंग ख़त्म करने के लिए मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन ईरान की जानिब से उनके कई मुतालबात मुस्तरद करने और अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाज़े रियायतें ना देने की वजह से फ़ौजी कार्रवाई का ऑप्शन दोबारा ज़ेर गौर आ गया है। 2 अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ट्रंप मंगल को यानी कल व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में कौमी सलामती की अपनी टीम के साथ मीटिंग करने वाले हैं ताकि ईरान से मुतालिक फ़ौजी ऑप्शंस पर बात की जा सके। एक सोर्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने हफ्ते को वर्जीनिया में अपने गोल्फ क्लब में भी अपनी कौमी सलामती की टीम के अरकान के साथ ईरान के मामले पर एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में अमेरिका के नायब सदर JD वेंस, सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ मौजूद थे। जबकि इतवार को ट्रंप की इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी ईरान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। ऐसे में सदर ट्रंप ने एक्सियोस को बताया है कि वो अब भी समझते हैं कि ईरान मुआहदा करना चाहता है और वो ईरान के एक ताज़ा प्रपोजल का इंतजार कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें उम्मीद है कि वो चंद रोज़ पहले दी गई ऑफर से बेहतर होगी। लेकिन ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए कोई वाज़ेह डेडलाइन देने से इनकार कर दिया। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप का कहना था कि हम मुआहदा चाहते हैं लेकिन ईरानी इस मकाम पर नहीं है जहां हम उन्हें देखना चाहते हैं। उन्हें वहां तक पहुंचना होगा वरना उन्हें सख्त नुकसान पहुंचेगा और ईरानी ये नहीं चाहते। ट्रंप ने इस मौके पर ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर बेहतर प्रपोजल पेश नहीं करता तो अमेरिका उस पर पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हमले करेगा और वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, उन्हें जल्द फैसला करना होगा वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इस सारी सूरत हाल पर अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने लिखा है कि एक बाखबर सोर्स के मुताबिक हफ्ते को कौमी सलामती की अपनी टीम के साथ मीटिंग के दौरान ट्रंप ने ईरान के साथ सिफारती मुज़ाकरात के तरीक़ाकार पर नाराज़गी का इजहार किया है और ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश
और उसके तेल की आलमी कीमतों पर असरात की वजह से भी शदीद नाखुश हैं। ट्रंप और उनकी टीम ने चीन के दौरे के दौरान ईरान के बारे में आइंदा इकदाम का फैसला रोक दिया था। कई अमरीकी हुक्काम ने बताया है कि ट्रंप ये देखना चाहते थे कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ही आइंदा रास्ता तय किया जाएगा। ऐसे में ट्रंप की तरजीह इस तनाज़े को सिफारती तरीके से हल करना है, लेकिन हालिया कुछ दिनों के दौरान ट्रंप ईरान में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने पर ज़्यादा संजीदगी से गौर भी कर रहे हैं, ताकि ईरान को जंग ख़त्म करने के लिए किसी समझौते पर मजबूर किया जा सके। इस सारी सूरत हाल में अगर ट्रंप मजीद कार्रवाई का फैसला करते हैं तो इसके लिए पेंटागन ने ईरान पर मुमकिन नए फौजी हमलों के लिए मुख्तलिफ मंसूबे तैयार किए हैं और इन मंसूबों में ईरान के एनर्जी एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर मखसूस हमले शामिल हैं। ऐसे में ईरान की जानिब से अब तक कोई ऐसा इशारा नहीं मिला कि वो पीछे हटने के लिए तैयार है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हफ्ते को ईरान के अहम दौरे पर तेहरान पहुंचे थे, जहां उनकी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ समेत दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें हुई और आज उनकी ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इतवार को पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तेहरान में मुलाकात के दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने हमसाया ममालिक ख़ास तौर पर खलीज फ़ारिस के ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने की ईरान की उसूली पॉलिसी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान खित्ते के इस्लामी ममालिक के साथ सच्चे, मुस्तहकम और अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन अमरीका और सहयूनी हुकूमत हमेशा इस्लामी ममालिक को तकसीम करने और उनके दरमियान बदएतमादी पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि मुस्लिम दुनिया के बड़े ममालिक को इलाकाई ताउन और रवाबित मजबूत करके खित्ते में देर पा अमन, सलामती और इस्तेहकाम की राह हमवार करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तिहाद और हम आहंगी होगी तो सहयूनी हुकूमत कभी इस्लामी ममालिक पर हमले की जुर्रत नहीं कर सकेगी। मसूद पेज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि जंग से होने वाले नुकसानात के बावजूद ये पेशरफ्त ईरान और पाकिस्तान को मजीद करीब ले आई है और अब मौका है कि दो तरफा ताल्लुकात को दीगर शोबों में मजीद वुसअत दी जाए। जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सियासी, मुआशी, सकाफती और सलामती के शोबों में ताउन को माजी के मुकाबले में मजीद बढ़ाना और तेज़ करना चाहिए और पार्लिमानी ताउन को बढ़ाना भी उनके एजेंडे में शामिल है। इस दौरान मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने हालिया इलाकाई सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ मुसल्लत करदा जंग ने साबित कर दिया है कि अमरीका और सहयूनी हुकूमत खित्ते के तमाम ममालिक के लिए सिर्फ बुराई और अदम तहफ़्फ़ुज़ ही पैदा करते हैं। मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने मजीद कहा कि बाज़ इलाकाई हुकूमतों का ख्याल था कि अमरीका की मौजूदगी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देगी, लेकिन हालिया वाक़यात ने साबित कर दिया है कि अमरीका की मौजूदगी ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती बल्कि अदम तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद रखती है। और इस सूरत हाल का मुकाबला करने का तरीका यह है कि इलाकाई ममालिक आपस में एतमाद और ताउन बढ़ाएँ और मुआशी, सियासी और सलामती ताउन को वुसअत दें। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में बुनियादी साजिश का किरदार अदा कर रहा है और इससे पहले भी आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मोहसिन नकवी ने ईरान का अहम दौरा किया था और उस दौरे के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी होने वाला था, मगर आखिर में इख्तिलाफ़ात की वजह से दौरा ही मनसूख हो गया। ऐसे में मुज़ाकरात की इन कोशिशों के बावजूद खित्ते के ममालिक में कशीदगी मजीद बढ़ रही है और कल गैर मामूली तौर पर दो अहम तरीन खलीजी ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात पर एक बार फिर ड्रोन हमले हुए हैं, मगर फिलहाल दोनों ममालिक ने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान पर इन हमलों का इल्ज़ाम नहीं डाला है। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मकामी हुक्काम का कहना है कि इतवार को मुत्तहदा अरब अमारात में एक ड्रोन हमले के नतीजे में बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई थी, जबकि इसी दौरान सऊदी अरब ने 3 ड्रोन्स इंटरसेप्ट करने का दावा कर दिया था। अमाराती हुक्काम ने कहा है कि वो हमले के सोर्स की तहकीकात कर रहे हैं और मुत्तहदा अरब अमारात को ऐसे दहशतगर्द हमलों का जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के सिफारती मुशीर अनवर करकाश ने कहा है कि यह कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा है, चाहे यह हमला असल जिम्मेदार ने किया हो या उसके किसी इत्तेहादी ग्रुप ने किया हो। जबकि मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा का कहना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाए जाने वाले ड्रोन के अलावा 2 मज़ीद ड्रोन्स भी मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ दागे गए थे, मगर उन्हें कामयाबी से रोक लिया गया है और ये ड्रोन्स मगरबी सरहद से लॉन्च किए गए थे। ताहम इसकी मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं। जबकि अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक जो ड्रोन मुत्तहदा अरब अमारात के दिफाई निज़ाम से बच निकला, उसने बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट के बैरूनी हिस्से में एक बिजली पैदा करने वाले जनरेटर को निशाना बनाया। ताहम इस हमले से ताबकारी की सतह यानी रेडिएशन लेवल मुतासिर नहीं हुआ और कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। और मुत्तहदा अरब अमारात की फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन ने भी तस्दीक की है कि प्लांट महफूज है और हमले से कोई ताबकार मवाद खारिज नहीं हुआ है। ऐसे में सऊदी अरब का कहना है कि उसने 3 ड्रोन्स मार गिराए हैं जो इराक़ी फ़िज़ाई हुदूद से दाखिल हुए थे। सऊदी अरब ने खबरदार करते हुए कहा है कि वो अपनी खुद मुख्तारी और सलामती की किसी भी खिलाफवर्जी का जवाब देने के लिए ज़रूरी अमली इक़दामात करेगा। इस सारी सूरत हाल में अप्रैल में
जंगबंदी के बाद ईरान तनाज़े के दौरान कशीदगी में काफ़ी हद तक कमी आई, लेकिन इस दौरान इराक से ड्रोन्स खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए, जिनमें सऊदी अरब और कुवैत शामिल हैं। और इस सब के दौरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कशीदगी भी बरकरार है। एक तरफ ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को अपनी शराइत के मुताबिक कमर्शियल शिपिंग के लिए बंद किया गया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान से अपनी शराइत मनवाने के लिए ईरान के गिर्द नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है। इस सारी सूरत हाल में न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल भी मुज़ाकरात में रुकावट की एक बड़ी वजह समझी जा रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बगैर किसी शर्त के मुकम्मल तौर पर कमर्शियल शिपिंग के लिए खोल दे, मगर ईरान मुस्तकबिल में किसी न किसी सतह पर इस अहम आबी रास्ते का कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है। और इसी सिलसिले में आज ईरान के आला सिक्योरिटी इदारे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए एक नई एजेंसी के क़याम का ऐलान कर दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के नाम से सोशल मीडिया पर एक नए अकाउंट को शेयर करते हुए लिखा कि ये इदारा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की कार्रवाइयों और ताज़ा सूरत हाल से मुतालिक रियल टाइम मालूमात फराहम करेगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के हवाले से ईरान ओमान के साथ भी राब्ते में है। और आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस हवाले से कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से कमर्शियल जहाज़ों के गुजरने से मुतालिक एक नया मैकेनिज़्म तय करने के लिए ईरान और ओमान की तकनीकी टीमें मस्कत में एक मीटिंग कर चुकी हैं और ये मुशावरा जारी है। और इसका मकसद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के लिए एक महफूज निज़ाम वज़ा करना है, जो ईरान और ओमान की कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगा। ऐसे में अहम बात यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप तो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की सारी फौजी ताकत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और उसे बुरी तरह शिकस्त हो चुकी है, मगर अमेरिकी मीडिया खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस का हवाला देकर बार बार ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की अहम फौजी सलाहियतें अब भी बड़ी हद तक बरकरार हैं। मगर इस हकीकत को तस्लीम करने के बजाय ट्रंप ऐसी रिपोर्ट शाया करने वाले अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स को ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन पर अमेरिका से गद्दारी और बगावत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया पर तनकीद करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा कि अगर ईरान सरेंडर कर दे और ये तस्लीम कर ले कि उसकी बहरिया ख़त्म हो चुकी है और समंदर की तह में पहुँच चुकी है और उसकी फ़ज़ाइया भी तबाह हो चुकी है, और अगर ईरान की पूरी फ़ौज तेहरान से बाहर निकल जाए, अपने हथियार फेंक दे और हाथ ऊपर उठा ले और हर फौजी सफ़ेद झंडा लहराते हुए ये कहे कि मैं सरेंडर करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, इसी तरह अगर ईरान की बाकी मानदा क़यादत सरेंडर करने के लिए तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत कर दे और अजीम और ताकतवर अमेरिका के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले, तो नाकाम होता हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स, चाइना स्ट्रीट जर्नल यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल, इररेलेवेंट CNN और फेक न्यूज़ मीडिया के दीगर तमाम इदारे ये सुर्खियाँ लगाएंगे कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ शानदार और ज़बरदस्त फतह हासिल कर ली। ये तो मुकाबला ही नहीं था। डेमोक्रेट्स और मीडिया मुकम्मल तौर पर पागल हो चुके हैं। इस पूरी सूरत हाल में मुज़ाकरात के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तज़कियाकार कामरान यूसुफ साहब। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। कामरान साहब, ज़ाहिर पहले तो सर ट्रंप की पोजीशन ये थी कि मैंने पढ़ा और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, वो बिल्कुल गार्बेज था, मगर अब ये खबर आई कि सदर ट्रंप की तरफ से भी जवाब दिया गया और उस प्रपोजल का भी ईरान ने जवाब दे दिया, मगर फिर मीडिया पर यह रिपोर्ट हो रहा है कि ना ईरान ने ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और ना ही अमेरिका को दोबारा जवाब पसंद आया है। क्या हो रहा है? कोई डेवलपमेंट हो रही है, बात आगे बढ़ रही है या प्रपोजल का तबादला हो रहा है, बात वहीं रुकी हुई है? देखिए, जहां तक पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ताल्लुक है, तो अब से कुछ देर पहले, मेरे ख्याल में कोई एक आध घंटा पहले वो रवाना हो गए हैं तेहरान से और अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद, और आज उनकी ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची से फिर मुलाकात हुई है। और मुमकिना तौर पर ये जो मुलाकात है, वो जो एक्सचेंज ऑफ प्रपोजल्स चल रहे हैं कि पहले अमेरिका की तरफ से रिजेक्ट करना या 5 शराइत का सामने आना, फिर उसके बाद ईरान की तरफ से रिवाइज प्रपोजल और फिर उसके बाद ये जो मीटिंग है, क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान ने ईरान का जो लेटेस्ट प्रपोजल है वो कल रात अमेरिका को दिया था, तो उस पर मेरे ख्याल में अमेरिका की तरफ से जो रद्द अमल सामने आया है, उसमें कुछ जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उसे उन्होंने इनसफिशिएंट करार दिया है, यानी कि आउटराइटली रिजेक्ट तो नहीं किया। उसमें कुछ जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि पहले के मुकाबले में कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से ईरान ने ये जरूर नई कमिटमेंट्स देने की बात की है, बट 2 की जो इश्यूज हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो एक इनरिच्ड यूरेनियम है, यानी कि सिविलियन पर्पसेस के लिए, उस पर अभी भी ईरान ने कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं अपनाया। एंड सेकेंडली, जो ऑलरेडी उनके पास 400 kg का 60% जो इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल है, उसके हवाले से भी ईरान ने भी कोई वाज़े नहीं किया। तो इस वजह से आई थिंक डिस्पाइट एक्सचेंज ऑफ प्रपोजल्स, अभी भी कहीं ना कहीं दोनों जो फरीकैन हैं उनके दरमियान इतना गैप बाकी है कि उसको ब्रिज नहीं किया जा रहा। अब मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान वापस आएंगे तो उसके बाद अंदाजा होगा, पाकिस्तानी क़यादत को भी ब्रीफ करेंगे कि बात किस तरफ जाएगी। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वक्त कम है और उसके हवाले से जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं क्लियरली
राइट नाउ बड़े एक डेलिकेट फेस में आपको नजर आ रही है। मतलब क्या ये वजह भी है कि ट्रंप ने धमकियां इतनी दी हैं कि ईरान को लगता है कि ट्रंप किसी भी सूरत इस जंग से निकलना चाहते हैं, इसलिए ईरान को लगता है कि वो टाइम बाय कर सकता है और ट्रंप का सब्र का पैमाना दूसरी तरफ लबरेज हो रहा है, मगर वो हमला फिर भी नहीं कर रहे हैं, मीटिंग जरूर कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। मेरे ख्याल में जो ईरान की कैलकुलेशन है, उनके ख्याल में तो वो ये जंग जीत चुके हैं इस एतबार से क्योंकि वो हारे नहीं हैं, क्योंकि ईरान का जो करंट सेटअप था वो अपनी जगह पे मौजूद है, डिस्पाइट द फैक्ट के जो उनकी सियासी क़यादत है या जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे उनकी बेशक असैसिनेशन हुई हो, लेकिन क्योंकि ईरान ने रेजिस्ट किया है और वहां पर जो हार्ड लाइनर्स हैं उनका ये ख्याल है कि ये उनके पास बेहतरीन मौका है कि वो अपनी बात मनवा सकते हैं, और उनका ये ख्याल है कि जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है या जो बाकी मामलात हैं, अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि दोबारा वो जंग की तरफ जाए। लेकिन मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में भी इस सारे प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व हैं, उनका यही ख्याल है कि ये एक मिस कैलकुलेशन भी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों जो फरीकैन हैं जब तक वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये बात ईरान की किसी हद तक तो ठीक है कि अमेरिका खास करके ट्रंप दोबारा जंग की तरफ वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन मेरी कुछ पाकिस्तानी जराए से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि ये ऐसी सूरत हाल है कि यू नेवर नो, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत हैं और फ्रस्ट्रेशन में आकर के भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। और जो इंडिकेशंस आ रही हैं कि ये जो लेटेस्ट एक्सचेंज ऑफ प्रपोजल हुआ है, अब उसके बाद कल सिचुएशन रूम में एक मरतबा फिर अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं अपने टॉप मिलिट्री कमांडर्स के साथ मिलेंगे और उसके बाद ये फैसला करेंगे कि अगला लाहे अमल क्या होना चाहिए। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग और मेरी जो अपनी इत्तला है कि शायद अमेरिका की तरफ से कोई टाइम फ्रेम को दिया गया है पाकिस्तान के जरिए ईरान को कि ये इतना वक्त है आपके पास कि अगर आप डिप्लोमेटिकली इस मामले को हल करना चाहते हैं तो देख लें, वरना हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान तफसीलात बता रहे, इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से मुसलसल हमें नज़र आ रहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात को एम्बेरस करने की कोशिश की गई। अब खुद मगरबी मीडिया इस हवाले से तज्जिया कर रहा है कि असल में नेतन्याहू क्या चाह रहे हैं, जबकि अमेरिका भी डिमांड कर रहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात ईरान के एक जज़ीरे पर कब्जा कर ले। क्या मामला है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। ईरान जंग के आगाज़ से ही इसराइल और अमेरिका की यह ख्वाहिश और कोशिश रही है कि अरब ममालिक को भी ईरान जंग में पूरी तरह से घसीटा जाए और वो भी अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले करें। ख़ासतौर पर मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले से तो अब रोज़ाना कोई ना कोई खबर सामने आ रही है। यहाँ तक कि अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है कि ट्रंप के करीबी हलकों ने मुत्तहदा अरब अमारात को पूरी तरह से मैदान जंग में लाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं और ट्रंप ऑफिशियल्स मुत्तहदा अरब अमारात को उकसा रहे हैं कि वो ईरान में अपनी ज़मीनी फ़ौज उतार कर ईरान के लवान जजीरे को अपने कब्जे में ले ले। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि मुत्तहदा अरब अमारात खित्ते में अपने इत्तेहाद के हवाले से नई सफ़बंदी के बाद जंग में अपना किरदार बढ़ाए। ट्रंप इंतजामिया के हुक्काम मुत्तहदा अरब अमारात को ईरान की जंग में ज़्यादा गहराई से शामिल होने और ईरान के खलीजी जजीरों में से एक पर कब्जा करने की तरगीब दे रहे हैं। ट्रंप के एक साबिक सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने बताया कि ट्रंप इंतजामिया के कुछ अफराद ने तजवीज़ दी है कि मुत्तहदा अरब अमारात लवान जजीरे को अपने कब्जे में ले ले, और ये वही ईरानी जजीरा है कि जिसके बारे में खबरें सामने आई थी कि अप्रैल के आगाज़ में मुत्तहदा अरब अमारात की फ़ौज ने इस जजीरे पर खुफिया हमले किए थे। ट्रंप इंतजामिया के साबिक ओहदेदार के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात को ये तजवीज़ दी गई है कि जाएँ और लवान जजीरे पर कब्जा कर लें, और अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका के बजाय मुत्तहदा अरब अमारात की फ़ौज के ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे। अमेरिका की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात को ये तरगीब एक ऐसे वक्त में दी जा रही है कि जब जंग में मुत्तहदा अरब अमारात की बढ़ती हुई शमूलियत और इसराइल के साथ उसके बढ़ते हुए ताल्लुकात के बारे में नए इंकिशाफात हो रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये जंग और मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरान के शदीद हमले मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी सफ़बंदी को तेज़ कर रहे हैं। इस जंग में मुत्तहदा अरब अमारात पर सबसे ज़्यादा हमले हुए और अमाराती फ़ौज ने 2800 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना किया, और ये सूरत हाल मुत्तहदा अरब अमारात के लिए 9/11 यानी एक फ़ैसला कुन मरहला साबित हो गई, जिसने मुत्तहदा अरब अमारात को अपने दिफा, दुनिया में मकाम और इत्तेहादियों के हवाले से नज़रसानी पर मजबूर कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि मुत्तहदा अरब अमारात ने अमेरिका और इसराइल के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत कर लिए, जबकि सऊदी अरब समेत पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई। इस जंग ने सऊदियों और अमारातियों को करीब लाने के बजाय उनके दरमियान फासले मज़ीद बढ़ा दिए हैं। हाल ही में मुत्तहदा अरब अमारात ने सऊदी असर रसूख वाले तेल पैदा करने वाले ममालिक के ग्रुप ओपेक से अलग होने का फैसला कर लिया। मुत्तहदा अरब अमारात में साबिक अमरीकी सफ़ीर बारबरा लीफ ने
न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ये मामला जितना ज़्यादा तूल पकड़ रहा है उतना ही मुत्तहदा अरब अमारात को दुनिया में अपनी हैसियत, खित्ते में अपने मकाम और ये समझने के लिए ज़्यादा वक्त मिला है कि कौन उसका दोस्त है और कौन दोस्त नहीं है। वो अब चीज़ों को बहुत सख्त और वाज़ेह अंदाज में देख रहे हैं, यानी या तो दोस्त या फिर दुश्मन। जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के आगाज़ पर मुत्तहदा अरब अमारात के सदर ने सऊदी अरब और कतर से दरख्वास्त की थी कि वो ईरान के खिलाफ जवाबी हमलों में शामिल हों, लेकिन ये कोशिश कामयाब ना हो सकी। फिर अप्रैल के आगाज़ में मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के कई अहदाफ पर जवाबी हमले किए, जिनमें लवान जजीरा भी शामिल था। ताहम खुद मुत्तहदा अरब अमारात ने इन रिपोर्ट्स की तस्दीक नहीं की। जबकि रॉयटर्स के मुताबिक मार्च के आखिर में सऊदी अरब ने भी ईरान पर कई जवाबी हमले किए थे, मगर जहां इस जंग के तनाजुर में एक नई सफ़बंदी करते हुए मुत्तहदा अरब अमारात अपने इलाकाई इत्तेहादियों से दूर होता जा रहा है और अमेरिका और इसराइल के बहुत करीब जाता जा रहा है, तो वहीं हालिया दिनों में इसराइल के एक मशकूक और सवालिया किरदार ने खुद मुत्तहदा अरब अमारात को एक कमज़ोर पोजीशन में खड़ा कर दिया है, क्योंकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपने सियासी और अस्करी मकासद के लिए मुत्तहदा अरब अमारात को मुश्किल में डाल रहे हैं और अमाराती क़यादत को मुसलसल शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तज्ज़िये कहीं और नहीं बल्कि खुद मगरबी मीडिया में शाया हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से मुसलसल ये सवाल उठ रहा था कि इसराइल क्यों मुत्तहदा अरब अमारात से अस्करी ताउन और जंग के दौरान खुफिया दौरों की खबरें लीक कर रहा है। आखिर नेतन्याहू मुत्तहदा अरब अमारात को क्या ख़ास पैगाम देना चाहते हैं? हालिया जंग के कई संगीन तनाज़ात के दरमियान ये सवाल इसलिए ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है और तजस्सुस बढ़ गया है क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात वो अहम अरब मुल्क था जिसने ट्रंप के पहले दौर में अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए थे और इसके बाद इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते चले गए। मगर गुज़िश्ता चंद दिनों से मुत्तहदा अरब अमारात की नापसंदीदगी के इजहार के बावजूद इसराइल से मुसलसल ये खबरें लीक की जा रही हैं कि जंग के दौरान इसराइल के आला हुक्काम ने मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा किया था, जिनमें इसराइली आर्मी चीफ, मोसाद के चीफ और शिन बेट चीफ शामिल थे। साथ ही खुद नेतन्याहू के मुत्तहदा अरब अमारात के खुफिया दौरे का ऐलान तो इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से सरकारी तौर पर कर दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही मुत्तहदा अरब अमारात ने ऐसे किसी भी दौरे की तरदीद कर दी थी। लेकिन ये सवाल कि इसराइल ऐसा कर क्यों रहा है, इस हवाले से BBC अरबी के लिए नसरीम हातूम की तज्जियाती रिपोर्ट में लिखा है कि हाल ही में जब इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से ये बयान सामने आया कि ईरान जंग के दौरान नेतन्याहू ने मुत्तहदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया था, तो शायद उससे ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि 2 घंटे बाद ही मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि ऐसा कोई दौरा नहीं हुआ था। अमाराती पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने भी इस बात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात का वो खुफिया दौरा जिसकी बात नेतन्याहू कर रहे हैं वो उनके अपने तख़य्युल की एक तस्वीर है। नेतन्याहू अपने इस ख्याली दौरे को सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंतखाबी मकासद के लिए फ़रोग़ दे रहे हैं। यरूशलम में BBC के नुमाइंदे मुहन्नद तुतंजी के मुताबिक इसराइल में इस दौरे को सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल की एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। BBC ने साबिक इसराइली फ़ौजी अफसर कर्नल रिटायर्ड जैक नराया से बात की, जो इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी काम करती थी। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म यिचक राबिन के सियासी मुशीर भी रहे हैं। उन्होंने बताया नेतन्याहू के मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे की खबर को इसराइल की अंदरूनी सियासत और मौजूदा इंतखाबी माहौल में जारी किया गया है। ऐसी खबरों के जरिए नेतन्याहू का दफ्तर वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी और सियासी किरदार को उजागर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसराइली मीडिया में तो हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान जंग के बारे में नेतन्याहू की पॉलिसियों की नाकामी का तज़किरा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक किंग्स कॉलेज लंदन में सिक्योरिटी स्टडीज़ के प्रोफेसर एंड्रिया स्क्रेग का ख्याल है कि मुत्तहदा अरब अमारात नहीं चाहता कि नेतन्याहू मुत्तहदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात को इसराइल के अपने बयानिए और हालात की बुनियाद पर बयान करें, ख़ास तौर पर अगर इस खुफिया दौरे के ऐलान का मकसद नेतन्याहू के अपने सियासी बयानिए को बचाना है। मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल के साथ ताउन से कई शोबों पर अमली तौर पर फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन वो ये फ़ायदा जंग के वक्त नेतन्याहू के इत्तेहादी के तौर पर ख़ुद को पेश किए बगैर हासिल करना चाहता है। प्रोफेसर एंड्रिया स्क्रेग के मुताबिक नेतन्याहू की सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए हसास इलाक़ाई राब्तों को इस्तेमाल करने की एक तवील तारीख़ है। नेतन्याहू ये जाहिर करना चाहते हैं कि वो अलग थलग नहीं हैं, अरब रहनुमा उनके साथ बातचीत करते रहते हैं और ये कि वो बहरानों के दरमियान भी सिक्योरिटी सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की सलाहियत रखते हैं। इस दौरे का ऐलान करके नेतन्याहू ने यह जाहिर कर दिया है कि अगर उनके ज़ाती मफादात के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वो दूसरों की कुर्बानी देने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। प्रोफेसर एंड्रिया स्क्रेग ने यह भी कहा कि जंग के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात के साथ खुसूसी ताल्लुकात पर इसरार करते हुए नेतन्याहू अरब ममालिक के दरमियान दरार पैदा करने, मुत्तहदा अरब अमारात पर दबाव डालने और सऊदी अरब को यह पैगाम भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अरब हुकूमतें पसे पर्दा इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात रखती हैं। ये तर्ज अमल अरब दुनिया के हवाले से तकसीम करो और हुकूमत करो
की हिकमत अमली का हिस्सा है, और ये एक ऐसी हिकमत अमली है कि जिसका मकसद अरब हुकूमतों और उनके अवाम के साथ साथ खलीजी रियासतों के दरमियान फासले पैदा करना है, ताकि इस तासुर को तक़वियत दी जा सके कि कुछ अरब हुकूमतें अवामी ऐलानात के बरखिलाफ खुफिया तौर पर इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात रखती हैं। इस मामले में सबसे अहम नुकता मुत्तहदा अरब अमारात की दो टोक तरदीद है। इससे जाहिर होता है कि अमाराती हुक्काम को लगता है कि नेतन्याहू ने इस मुबैना दौरे का सियासी फ़ायदा उठाकर सुर्ख लकीर उबूर की है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ट्रंप के हवाले से मज़ीद इल्ज़ामात सामने आए हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ट्रंप इंतज़ामिया का यह स्कैंडल तो सामने आ ही रहा था कि ईरान जंग के दौरान ट्रंप के सोशल मीडिया पर बड़े बड़े ऐलानात से पहले स्टॉक मार्केट में ख़रीदारी करके और तेल की मंडियों में शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा कमाया गया, और ये सब कुछ ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट से चंद मिनट पहले किया गया। मगर अब खुद सदर ट्रंप की तरफ से की गई स्टॉक ट्रेड्स तक की तफसीलात सामने आ गई हैं, और इन तफसीलात के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस साल के पहले 3 माह में ईरान जंग से पहले और ईरान जंग के दौरान 3,700 ट्रेड्स की 3,700 ट्रेड्स की अमेरिका के सदर ने, जो इससे पहले के 3 माह के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। ज़रा सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क का सबसे ताकतवर तरीन सदर ईरान के साथ जंग छेड़कर स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी कर रहा था। माजी में अमरीकी सदूर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इल्ज़ाम से बचने के लिए खुद इन मामला से दूर हो जाते थे, मगर सदर ट्रंप ने ट्रेडिंग और बढ़ा दी है, और ट्रंप ने AI कंपनी, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा और दीगर मुतादिद कंपनीज के शेयर्स में ट्रेडिंग की, और बहुत सी ट्रेडिंग किसी बड़े ऐलान से पहले की। जैसे 10 फरवरी को सदर ट्रंप ने $5 मिलियन तक के एनवीडिया कंपनी के शेयर्स खरीदे, और फिर एक हफ्ते बाद कंपनी ने मेटा के साथ बड़ी चिप डील का ऐलान कर दिया। जबकि अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने चीन को एनवीडिया की चिप्स की फरोख्त की इजाज़त दी, मगर उससे एक हफ्ते पहले ट्रंप ने $1 मिलियन तक के एनवीडिया के शेयर्स खरीदे थे। जबकि CNBC की खबर के मुताबिक सदर ट्रंप AI कंपनी पेलेंटियर टेक्नोलॉजीज की अपने सोशल मीडिया पर तारीफ़ें करते नजर आए, और अब तफसीलात के मुताबिक सदर ट्रंप ने $6.25 लाख तक के इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। सिर्फ मार्च ही में सदर ट्रंप ने इस कंपनी के शेयर्स में 7 ट्रांजैक्शंस के जरिए $5,30,000 की खरीदारी की, और फिर जब कंपनी के शेयर्स की कीमत गिरने लगी तो सदर ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर कंपनी की तारीफ़ें करते हुए लिखा कि पेलेंटियर टेक्नोलॉजीज़ ने खुद को ज़बरदस्त जंगी सलाहियत और आलात वाली कंपनी साबित किया है। कोई हमारे दुश्मनों से ये बात पूछ कर देख ले। नाजरीन, ये सब अमेरिका में हो रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन सदर किसी बड़ी अनाउंसमेंट से पहले मार्केट में शेयर्स खरीद रहा है। जिस कंपनी के शेयर्स उन्होंने खरीदे, अगर उसकी कीमत गिरने लगी तो कंपनी की तारीफ़ें करने लगे। और सिर्फ बात सदर ट्रंप तक महदूद नहीं है। अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ज़राए ने अमेरिकी मीडिया को बताया है कि डिपार्टमेंट ऐसी 4 मशकूक ट्रेड्स की तहकीकात कर रहा है जो ट्रंप के बड़े ऐलान से 15 से 20 मिनट पहले की गई, और ये ट्रेड्स $2.6 अरब की थी। ABC न्यूज़ की खबर के मुताबिक अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कमोडिटी फ्यूचर्स और ट्रेडिंग कमीशन के साथ मिलकर ऑयल मार्केट में इन ट्रेड्स की तहकीकात कर रहा है, जिनमें इस बात पर बैटिंग की गई कि कीमतें गिरने वाली हैं। मगर अब बात सिर्फ $2.6 अरब तक महदूद नहीं रही, बल्कि $7 अरब तक पहुंच गई है, जिसके बाद तहकीकात का दायरा मजीद वसी होने की तवक्को है, क्योंकि रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ट्रेडर्स ने बहुत बड़ी रकम की ये ट्रेड्स एक ही वक्त में यूरोपियन डीजल और US गैसोलीन के फ्यूचर्स में की, और साथ साथ ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड के मुख्तलिफ माह के लॉन्गर डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में ये ट्रेड्स की गई। खबर के मुताबिक 23 मार्च, 7 अप्रैल, 17 अप्रैल और 21 अप्रैल को सदर ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर बड़े ऐलानात किए गए। पहले $7 अरब की शॉर्ट सेलिंग की गई, और ऐलान के बाद तेल की कीमतें 10% से ज़्यादा गिर गई, यानी बैटिंग करने वालों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। और तहकीक के मुताबिक ट्रेडिंग का बुलंद वॉल्यूम और ख़ास टाइमिंग, यानी बड़े ऐलान से पहले इतनी बड़ी रकम की ट्रेड्स करना बहुत गैर मामूली बात थी। जबकि इन ट्रेड्स की तफसीलात भी बताई गई हैं। 23 मार्च को ट्रंप ने बार बार धमकियाँ देने के बाद डेडलाइन से पहले अचानक ये ऐलान कर दिया कि वो ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को मौखर कर रहे हैं, और इसके बाद तेल की कीमतें तेज़ी से गिर गई। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस ऐलान से चंद मिनट पहले कुछ ट्रेडर्स ने $2.2 अरब का सट्टा खेला था कि तेल की कीमतें गिरने वाली हैं, और फिर चंद मिनट बाद ट्रंप का ऐलान सामने आ गया, और ऐलान के बाद तेल की कीमतें 15% गिर गई, जो कि तारीख की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक थी। यानी जिन्होंने $2.2 अरब की शॉर्ट सेलिंग की थी, उन्होंने खूब मुनाफा कमा लिया। फिर 7 अप्रैल को ट्रंप की जानिब से आर्जी सीज फायर के ऐलान से पहले ट्रेडर्स ने $2.12 अरब इस बात पर बेट कर दिए कि तेल की कीमतें गिरने वाली हैं। हालांकि उस वक्त मार्केट्स सेटल हो चुकी थी, और ऐसे वक्त में आमतौर पर वॉल्यूम बहुत कम होता है, यानी मार्केट सेटल होने के बाद $2.12 अरब की बड़ी रकम की शॉर्ट सेलिंग एक गैर मामूली बात थी। और फिर इसके चंद मिनट बाद सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान जंग में 2 हफ्ते की सीज फायर का ऐलान कर दिया। 17 अप्रैल को अमेरिका से मुज़ाकरात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोला जा रहा है, और इसके बाद ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया
कि ऑफिशियल्स ने मुतादी सोशल मीडिया पोस्ट की और इस ऐलान के बाद तेल की कीमतें गिर गईं। मगर इस ऐलान से 20 मिनट पहले ट्रेडर्स ने $2 अरब की बैटिंग इस बात पर की थी कि तेल की कीमतें गिरने वाली हैं। फिर 21 अप्रैल को जब ये लगने लगा कि सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा और जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों जानिब से सख्त बयानात और धमकियाँ सामने आ रही थी, मगर फिर ट्रंप ने सीज़ फायर में तोसी का ऐलान कर दिया और तेल की कीमतें गिर गईं। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस बार फिर ट्रंप के ऐलान से 15 मिनट पहले ट्रेडर्स ने $830 मिलियन इस बात पर बेट किए थे तेल की कीमतें गिरने वाली हैं। अब देखते हैं कि इन तहकीकात के क्या नताइज सामने आते हैं, क्योंकि अब तक तो सदर ट्रंप का या सदर ट्रंप की फैमिली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका है, अदालती फैसले भी नहीं बिगाड़ सके हैं और वो दोबारा सदर बन गए हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह।